हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं। वर्गमूलों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, आपको मैं आज बताने वाला हूं एक ऐसी ट्रिक्स, एक ऐसा शॉर्टकट मेथड जिसके अंतर्गत आप डायरेक्टली बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन में अपना सहयोग भरपूर ले सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या का। और बिल्कुल इजी मेथड है, आपको कुछ भी करने की या भाग विधि से निकालने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी तरह की संख्या हो उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि कैसे वर्गमूल लिखा जाता है और कैसे ज्ञात किया जाता है, यह आप सभी को पता होगा। जैसे कि आप सभी देखते आ रहे होंगे, आपको क्या है कि 1 से लेकर के 10 तक का तो मालूम होना चाहिए। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का 4, 3 का 9 एंड 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का आपका हो गया है 49, 8 का 64 एंड 9 का आपका हो गया 81 और 10 का है 100। अगर मान लो दोस्तों, अगर आपको 10 तक भी याद है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होने वाला है आपके लिए, बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूं 11, 12, 13, 14, 15, 16 से, तो अगर ये भी याद हो जाते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो एग्जामिनेशन, जितनी भी एग्जामिनेशन होती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती हैं, उनमें सब में 10 से लेकर के 20 तक का, 1 से लेकर के 10 तक का रोल रहता है। वैसे तो सारी संख्याओं का आप 10 तक के वर्गमूल से वर्ग से ही, स्क्वायर रूट से ही, स्क्वायर से ही आप है जो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको आगे भी याद है, जैसे 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 है ना, 14 का 196 एंड 15 का 225 और 16 का 256 है ना। ऐसे ही अगर आपको याद है 17 289, 18 324 और 19 आपका 361 और 20 आपका 400। अगर आपको ये भी याद है ना, तो आप लाखों करोड़ों की कितनी बड़ी संख्या हो तो उनका भी निकाल सकते हैं साथ में। मुझे ये याद नहीं करवाना, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो आप सभी को आता है। लेकिन दोस्तों, मैं जो बात करने जा रहा हूं शॉर्टकट मेथड की, कि कैसे हम स्क्वायर रूट में निकालते हैं, उस पर बात करेंगे। स्क्वायर रूट जो निकालते हैं वो कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मैं कुछ संख्याओं के मैटर को समझाना चाहूंगा आपको कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक नॉर्मल संख्या। जैसे कि दोस्तों यहां पर मैंने लिखा है 5, 7 एंड 6। 5, 7, 6 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें देखिए दोस्तों, पहले आप इस चीज को समझना, आसानी से समझ में आ जाएगा कि पीछे वाली जो संख्या है उसमें से आपको 2-2 के ग्रुप स्टार्ट करने हैं। यहां पहली संख्या 7 और 6 है, 2 संख्याएं लिखी हुई हैं 5 के आगे, तो इन दोनों का एक ग्रुप बना लीजिए। फिर आगे जितनी संख्या हैं उनका ग्रुप बनाना है। ध्यान रहे, हमेशा 2 ही संख्याओं का ग्रुप बनाना है। यहां हमने इन 2 संख्याओं का ग्रुप बनाया। इसमें से आपको लास्ट अंक को देखना है कि जो लास्ट का अंक है, वो लास्ट का अंक किन संख्याओं का वर्गमूल है, किन संख्याओं का वर्गमूल हो सकता है, सॉरी किन, इस जो 6 है वो किन संख्याओं के वर्ग में आता है। जैसे कि आपको लिखा मैंने 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग, ठीक है। तो 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग में जो 6 है वो 6 आएगा आपका, एक तो आएगा आपके 6 के वर्ग में, ठीक है, और एक आएगा आपके 4 के वर्ग में। किसके वर्ग में, एक तो आपके 4 के वर्ग में आएगा और एक आएगा 6 के वर्ग में। ये जो लास्ट वाली संख्या को देखना है यार, है ना। तो इसमें क्या है, एक तो 4 के संख्या 4 का वर्ग करते हैं तो उसमें लास्ट में 16 आता है, 16 में 6 आता है, और 6 36 का वर्ग करते हैं तो 36 में से 6 आ रहा है। यानी किन संख्याओं के वर्ग के लास्ट में 6 आ रहा है, उन दोनों संख्याओं को लेना है हमें, ठीक है। उन दोनों संख्याओं को हमने यहां पर ले लिया है। और अब बात करेंगे आगे। यहां पे हमें उसके आगे कुछ नहीं करना है। यहां अगली संख्या पे चलते हैं जो हमने ग्रुप बना रखा है, नेक्स्ट ग्रुप। ये 2 संख्या का भी हो सकता है, 3 संख्या का भी हो सकता है, 5 संख्या का भी हो सकता है, 1000 संख्या का भी हो सकता है। लेकिन वो जो संख्या जिसका आपको वर्गमूल निकालना है उसमें ऐसे ग्रुप बनाने हैं। ये कितना भी हो सकता है लंबा, लेकिन जो स्टार्टिंग होगी वो 2 संख्याओं के ग्रुप से बनानी है। ये संख्या होनी चाहिए, ये फर्स्ट ग्रुप होना चाहिए 2 संख्याओं का। कितनी संख्याओं का, 2 संख्याओं का। आगे का जो ग्रुप है वो कितना भी बड़ा हो सकता है ना। अब आपने लिखा है कि जो इस पूरी संख्या का सबसे लास्ट अंक है, ये लास्ट किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। इसका भी मैं प्रोसेस बताता हूं आपको, अगर ये पता नहीं चले तो आपको मालूम कैसे करना है।
अगर मान लो आपको पता है कि 4 के वर्ग में 16 आता है और 16 में 6 लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक सेकंड वाली संख्या हो जाएगी कितनी, 6 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 6 और 4 10, यानी इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो हमेशा 10 आएगा। जैसे मैंने 4 बोला, तो 4 कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है, 2 की संख्या में आता है। ऑटोमेटिकली ये 2 और 10 में से देखिए 2 में 10, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 2 यहां है तो ऑटोमेटिक 8 आ जाएगा। तो देखिए 8 के वर्ग में भी 4 आता है और 2 के वर्ग में भी 4 आता है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। 9 की बात करें, हम 9 की बात करें तो 9 देखिए 3 की वर्ग में आता है, तो 3 यहां है, 10 में से 3 गए तो 7 बचे हैं, तो 7 के वर्ग में भी 9 आता है। तो ऐसे करके इनका योग कितना रहेगा, 10 रहेगा। या तो 10 रहेगा या 20 रहेगा, ठीक है, या 30 रहेगा या 40 रहेगा। तो यानी 10-10 के ग्रुप में जितना भी हो सकता है। अदरवाइज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 या 20 ही काम आने वाला है। कितना काम आएगा, 10 या 20। अब यहां क्या करना है, यहां देखिए आगे जो 5 लिखा हुआ है, ये 5 कौन सी संख्या के वर्गों के बीच में आता है। 5 देखिए 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन 4 के बाद में कितना आएगा, 5 आएगा। 4 के बाद में 5 आ रहा है, और कितने से पहले, 2 के वर्ग के बाद में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 2 का वर्ग 4 और 4 के जस्ट बाद में आता है 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां 2 लिखना है, और इस 2 संख्या तो यहां हो गई, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब हमें लास्ट की संख्या मालूम करनी है। अब लास्ट की संख्या मालूम करने के लिए हमें क्या करना है कि जो ये 2 हमारे पास हमें मिला है, इसका क्या करना है, इसकी अगली संख्या क्या आती है, 2 के बाद में 3 आता है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आएगा, 6 आ जाएगा हमारे पास में। अब 6 जो आया है, इसको देखना है कि ये वाली जो 6 संख्या है, ये इस वाले 5 से बड़ी है या छोटी है। अगर ये 5 इस संख्या से छोटा है, तो हमें इन 4 और 6 में से छोटी संख्या लेनी पड़ेगी। और अगर ये 5 इस संख्या से बड़ा होता, तो हमें बड़ी संख्या लेनी पड़ती। तो यहां पर 5 है जो 6 से छोटा है, इसलिए हमें 4 लेना पड़ेगा। यानी 24 का वर्ग होता है आपका 576, यानी 576 24 का वर्ग होता है। एंड इसका 576 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 24। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी देखिए आपको थोड़ा हैवी लग रहा होगा ये मेथड, लेकिन बिल्कुल इजी मेथड है। जैसे शॉर्टकट आप दिमाग में भी इसको कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा 2209, ये बहुत बार पूछा जाता है रेलवे की एग्जाम में और एसएससी की एग्जाम में। तो जैसे एग्जामिनर ने इस संख्या को, इस वर्ग को रट रखा हो, वैसे ही हम समझ सकते हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करना है, इसका आपको इस वर्गमूल निकालना है। इसमें क्या करना है, पीछे से 2 संख्याओं का ग्रुप बनाइए और इधर जितनी संख्याएं बची है उनका ग्रुप बना लीजिए। अब 9 किन किन संख्याओं के वर्गों में आता है, 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में 9 आता है। क्योंकि 3 तिया 9 होता है, 9 आ रहा है लास्ट में। 7 का वर्ग में 49 होता है, 9 आ रहा है लास्ट में। तो यानी 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनके वर्ग में लास्ट में 9 आता हो। हमें लास्ट की संख्या देखनी है। अब इसको यहां से छोड़ते हैं और 22 की बात करते हैं कि जो 22 है वो किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है। 22 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है, 4 चौक 16, ठीक है, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है। तो यानी 4 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं 22 स्थित होगा, यानी 22 कहीं ना कहीं बीच में आता है। तो आपको क्या करना है, 4 और 5 को लेना है, 4 और 5 को लेना है, या फिर 4 ही ले लीजिए। और 4 की अगली संख्या कौन सी आती है, 5, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 4 को यहां लिखना है सिंगल रूप में, ठीक है, सिंगल अंक को यहां लिखोगे 4। उसके बाद में यहां 4 से अगली संख्या 5 है, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। अब 20 का मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये 20 है, इसे हमें देखना है कि 20 22 से ज्यादा है या कम है। ठीक है, यानी 20 से 22 ज्यादा है या कम है। 20 से 22 ज्यादा है तो ज्यादा बड़ी वाली संख्या ले लीजिए, यानी बड़ी वाली संख्या लेनी है। अगर 22 ज्यादा है तो हमने यहां से ले लिया 7, यानी ये 47 का वर्ग हो जाएगा आपका कितना, 2209। 47 का आप वर्ग करके देख लीजिए, 2209 ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और भी बड़ी बड़ी संख्याएं आपको लेकर बता सकता हूं। जैसे कि दोस्तों हमने लिया 441, 441 को लेते हैं। अब आपने 441 लिया, पीछे से 2 ग्रुप बनाने हैं।
एक कौन कौन सी संख्या के वर्ग में आता है? एक तो एक के वर्ग में ही आता है और 9 9 81 यानी 9 के वर्ग में आता है। तो एक और 9 में से किसी को लास्ट में हम लिखेंगे। अब लिखना क्या है हमें ये देखना है। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा ग्रुप है 4 का। 4 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? 2 के बीच में आता है और 2 तिया 6 के बीच में आता है। तो 2 तो मैंने यहां लिखा है, 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, अब ये 6 से छोटा है 4, तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे, ये हो गया 21, यानी 21 का वर्ग हो गया आपका 441। ठीक है दोस्तों, आगे और संख्याएं ले सकते हैं, जैसे कि हमने ली है, नेक्स्ट नंबर लेते हैं, 9801। 9801 ले लेते हैं। अब 9801 में क्या करना है आपको? वही पीछे की दो संख्याओं का ग्रुप बना लीजिए। अब इसमें एक है, अब एक किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है? एक तो एक में ही आता है, लास्ट में वर्ग किन दो संख्याओं के वर्ग के अंत में आता है, यानी 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 आता है, इसका मतलब 1 इसमें भी आता है, और 9 के वर्ग में भी 1 आता है। तो 1 और 9 इन दोनों संख्याओं को ऐसे लिखेंगे एंड लास्ट में यहां फिर ग्रुप बनाएंगे। ये 98 है, दो किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, ये देखना है हमको। अब 98 है, 9 का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग होता है 100, तो 81 और 100 के बीच में कहीं ना कहीं 98 आता है। तो इसका मतलब 9 और 10 के बीच में आता है, तो जो छोटी संख्या है उसको हमें लेना है। यहां तो हमने लिखा 9, हमारे आंसर में हम कितना लिख देंगे? 9 लिख देंगे। और फिर बाद में 9 की अगली संख्या है आपका 10, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 90, तो इस 90 का मतलब हो गया, इस 90 से बड़ा क्या है? 98। अगर 90 से बड़ा 98 है तो बड़ी वाली संख्या ले लीजिए, ये मेरा 99 हो गया। यानी 99 का वर्ग कितना होता है? 9801 होता है। ठीक है दोस्तों, 9801 होता है। अभी हो गई बात ये दो संख्याओं की। आप किसी भी तरह के एंगल से कोई सी भी छोटी से बड़ी संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही है। इन्हीं संख्याओं को मैंने स्पेशली क्यों लिया है, आप कोई सा भी एक भी क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए जो एग्जाम में पेपर आता है, उनमें अधिकतर यही संख्याएं मिलेगी आपको। 9801 2209 मिलेगा, 15625 मिलेगा, 441 मिलेगा। ऐसी कुछ संख्याएं हैं जो कंटिन्यू रिपीटेशन में चलती आ रही हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसे हमने लिया है 15625, ये मैंने ले लिया 15625। अब इसमें क्या करना है? इसमें भी वही लास्ट में दो संख्याओं का ग्रुप एंड जितनी संख्याएं बचे उनका ग्रुप। ठीक है, अब यहां पर देखिए 5 जो है ये किन किन संख्याओं के वर्गों में आता है? एक तो 5 के वर्ग में आता है 50 25। 5 के बाद में कौन सी संख्या है जिसमें वर्ग में आएगा? 5 के बाद में आता है 15 के वर्ग में। किसके वर्ग में? 15 के वर्ग में। ठीक है, इसमें आपको फिर क्या करना है? यहां चलिए, यहां 156 किन संख्याओं के वर्ग में आता है? भाई 11 12 का 144 होता है। ठीक है, 13 का कितना होता है? 13 का 169 होता है। तो 144 और 169 के बीच में कहीं ना कहीं हमारा 156 भी आएगा। तो कहीं ना कहीं 156 आएगा, इसका मतलब 12 हमारा सही है। तो यहां से हमें सिर्फ 12 लिखना है। अब 12 के आगे कौन सी संख्या आएगी? इस 12 के आगे कौन सी संख्या आएगी? 13। इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156। तो 156 आ रहा है, तो 156 का मतलब हो गया है कि ये इसके बराबर है। यानी बराबर आए तब भी हमें क्या लेनी है? छोटी संख्या ही लेनी है। तो छोटी संख्या ये ले ली हमने। 125 का वर्ग होता है 15625 होता है। ठीक है, और भी संख्याएं ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। वैसे भी आप जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है उनका आसानी से निकाल लेते हैं। मुझे इतना तो पता है कि आप लोग कमजोर नहीं हैं, आप लोग स्टेबल लोग हैं, कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं जिन संख्याओं के लास्ट में 15 आता है। जैसे कि आपने 625 का निकाला होगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है ना। और ये कौन सी संख्या पे? 3, 2 इंटू 3 पे करने पर आता है। भाई 2 इंटू 3 करने पर कितना आता है? 6 आता है। तो छोटी संख्या ले लीजिए, 5 हमारा ऐसे कैसे, ये 25 हो गया। ठीक है, इसके अलावा 100, ये हमने अभी 15625 का निकाला, ये 25 का वर्गमूल 5 और 156 है जो कि किसको मल्टीप्लाई करने पर आता है? 12 इंटू 13 पर। तो ये 12 इंटू 13 में से 12 को ले लिया, छोटी संख्या को, 125 आ गया। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट नंबर लेते हैं। अभी नेक्स्ट नंबर की बात करें तो हम एक संख्या लेते हैं स्पेशल 10,609। क्या लिया हमने? 10,609 ले लिया है। अब इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहां दोस्तों आपको देखना है कि लास्ट में कितने नंबर हैं। लास्ट में 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर यहां से देखिए, और यहां जो 2 नंबर के अलावा जो ग्रुप बन रहा है एक्स्ट्रा ग्रुप, इनको देखिए। यानी यहां पर कितनी संख्याओं का ग्रुप हो सकता है? ये 2 संख्याओं का ग्रुप हो सकता है या 3 संख्याओं का ग्रुप हो सकता है, तो वो आपको देखना है। ठीक है, यानी लास्ट में तो आपको सिर्फ 2 ग्रुप बनाने हैं, उसके अलावा कितनी संख्याएं हो उनको हमें नहीं देखना। उसके अलावा कितने ग्रुप बन रहे हो, वो चाहे ये 3 संख्याएं हैं तो 3 की जगह 4 भी लिखी होती, यहां 2 लिखा होता तो भी आप इसको आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन यहां 3 लिखा है तो 3 तक का ही ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, इसके आगे बात करें तो 9 कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। आपको बताया मैंने 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग तो याद ही करना पड़ेगा। जैसे 9 है, 3 के वर्ग में आता है 9, और 3 के अलावा 10 में से 3 गए तो 7 बचते, तो 7 के वर्ग में भी आता है 9। ठीक है, 3 और 7 इसको यहीं छोड़ देना है। नेक्स्ट संख्या देखनी है यहां पर कौन सा ग्रुप बन रहा है। 106 का ग्रुप बन रहा है, तो 106 के ग्रुप में क्या करोगे? 106 के ग्रुप में 2 संख्याएं देखिए जो जिनके बीच में 106 आता हो, जिन संख्याओं का वर्ग करते हैं जब हम, तो 106 आता हो। जैसे कि आपने 9 का वर्ग किया, 10 का वर्ग किया, तो 10 का वर्ग कितना आता है? 100 होता है। ठीक है, उसके बाद में 11 का वर्ग किया तो कितना होता है? 121 होता है। तो यानी कहीं ना कहीं ये 10 और 11 के वर्ग के बीच में 106 आएगा। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना है? छोटी वाली संख्या को ले लेना है। अब आपको आंसर निकालना था ना, तो यहां पर हमने छोटी वाली संख्या ले ली 10। ठीक है, इसके बाद में आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको आप मन में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने लोगों ने बराबर प्रैक्टिस की है तो दिमाग में ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आएगा आपके दिमाग में, और आप डायरेक्ट सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस है बराबर, वो बराबर करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में उनके चलता रहेगा सवाल। ऐसा कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा डायरेक्टली उसको अप्रोच कर सकते हैं। यहां पे हमने लिखा 10 कहां से आया? क्योंकि 10 और 11 के बीच में 103 आता है। 10 के बाद में क्या आता है? 11 आता है। इसको 11 से मल्टीप्लाई करके देखिए, यहां पर 110 आएगा। अब 110 से इस संख्या को देखना है कि जो हमारा 106 का जो ग्रुप है ये 110 से छोटा है, तो छोटा है तो यहां से हमें छोटी संख्या लेनी है। अब छोटी संख्या यहां लिख देंगे, तो ये कितना आया? 103। यानी आप 103 को 103 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आएगा हमारे पास 10,609। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? कितनी भी बड़ी संख्याएं हो उनका हम क्या वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। और आप सभी का आग्रह, जो आपने इस वीडियो पर टाइम दिया, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, वो आपकी इच्छा पड़े जो करना है, और नहीं भी करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, जो भी है, और नहीं भी पसंद आए तो कोई बात नहीं है। और जो वर्गमूल निकालने की ट्रिक्स क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो एग्जाम होता है ना हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या होता है कि आपको 60 मिनट मिलते हैं और 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अब 100 क्वेश्चन करोगे तो पर क्वेश्चन भी 20 सेकंड भी 30 सेकंड ऐसे कुछ हमारे बट में आती है। अगर उसमें आप वर्गमूल निकालने में एक बहुत बड़ा उसका यानी कैलकुलेशन बहुत बड़ी करने में इतना टाइम लगाओगे, तो उससे बढ़िया है कि डायरेक्टली सोल्व करो, जिससे 2 सेकंड में हमारा वर्गमूल निकल कर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिक को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको आ जाएगा। देखते ही सवाल देखते ही आपके दिमाग में डायरेक्टली संख्या बनकर आ जाएगी, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।